हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रविंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में और आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो इस समय तो कोटद्वार में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और बुरा हाल है भाई साहब। ठंड से क्या बताएं, बहुत बुरी तरीके से ठंड हो रही है इस समय। तो जो पार्सल डिलीवर हुए दोनों के दोनों यार, मैंने डीटीडीसी कोरियर से अपने दोनों पार्सल भेजे और दोनों डैमेज हुए। प्रॉपर पैकिंग करने के बाद भी दोनों के दोनों डैमेज हुए। अब यार बुरा इस बात का नहीं है कि बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट डैमेज हो गया मेरा, लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है कि कस्टमर ने जो पे किया है मुझे और जो एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की, जो मिलने के बाद उनका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है, उस चीज़ का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है यार। कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे कस्टमरों का कुछ भी ऐसा कुछ नुकसान हो। उस चीज़ में यार मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का ना। तो पैसे भी पूरे देने के बाद, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक होने के बाद यार ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों मेहनत क्या उम्मीदें होती है यार, मैं जिस तरीके से कमिट करता हूँ कस्टमर को कि भाई जो आप पे कर रहे हो, पे करने के बाद अगर कोई भी टूटना फूटना होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लेता हूँ कि अगर कोई भी टूट फूट होगी उसमें तो मैं आपको दूसरा बना के दूँगा। फुल रिप्लेसमेंट मिलती है, न्यू फ्रेम मिलता है और जो डैमेज हो गया वो मैं रिटर्न भी नहीं करवाता। खामा क्यों कस्टमर को रिपेयरिंग का कोई मैंने रिपेयरिंग वाला हिसाब रखा ही नहीं है। अगर जो टूट गया तो टूट गया। रिपेयरिंग टूटता क्या, ग्लास टूटता है, बाकी तो कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को रिटर्न ना करवा के उनके लिए नया बेचता हूँ। वो एफओसी होता है, उसका कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लेता मैं। वो चार्ज वो पे कर चुके होते हैं और उन तक की पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी होती है पे करने के बाद। तो पे करने के बाद भी उनके पास फ्रेम टूटे हुए पहुँचे हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे फ्रेम 45 प्लस मैंने फ्रेम कोरियर किए हैं अपने कोटद्वार से और सेम कोरियर ऑफिस से किए हैं। सो अब जो इस मंथ से जो मेरे 2-3 फ्रेम गए हैं यार, वो तीनों के तीनों डैमेज हुए हैं। हैवी पैकिंग के बाद भी कैसे डैमेज हो गए मैं कुछ पता नहीं चल रहा है उस चीज़ का मुझे, और बुरा फील हो रहा है मुझे अपने कस्टमर के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ या मैं कोरियर पार्टनर चेंज कर दूँ। अभी मैंने 3 दिन में 3 कंप्लेन उसके पास रजिस्टर्ड की हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम आपके प्रॉब्लम का, लेकिन सॉल्यूशन प्रॉब्लम का तो हो जाएगा, लेकिन जो मेरे कस्टमर हैं जो निराश हो चुके हैं इस सर्विस से, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यार मैं रियली बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहता हूँ आपको कि आपने इतना बिलीव करने के बाद भी मतलब मेरे कस्टमर जो देखो मेरे काम से वो फुली सेटिस्फाइड थे, उन्होंने मुझे मैसेज किए हैं तो वो मैसेजेस बड़े तुष्टि देते हैं कि यार नहीं आपने काम बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरत बनाई आपने चीज़। इस चीज़ का मुझे खुशी है इस चीज़ की, लेकिन चीज़ अच्छी होने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनके पास कोई चीज़ ब्रोकन जाती है यार तो उस चीज़ में थोड़ा बुरा लगता है। तो उसी चीज़ के लिए मैंने उन कंप्लेन तो की है, पता नहीं अब क्या सॉल्यूशन करके देते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है बात। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल तो जो मेरे 2-3 पार्सल टूट गए हैं, मुझे आज उनका बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है हमारी यार, 8-9 घंटे एक फ्रेम को बनाने में लगते हैं और इतनी अच्छी खासी पैकिंग करने के बाद भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना मोटा फ्रेम फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं फ्रेम को पैक करने में। उसके बाद भी भाई अगर जब मैं पैक करता हूँ उसके बाद मैं फ्रेम को उठक पटक के भी देखता हूँ कि भाई नॉर्मली जब हम फेंकते हैं फ्रेम को, तो अगर कोई फेंकेगा कोरियर वाला तो भाई कोई डैमेज ना हो, तो मैं चेक करता हूँ तो सब ठीक रहता है। लेकिन यार वहाँ जाते ही पता नहीं कहाँ से ऐसी क्या चीज़, कोई उसके ऊपर लोया या सरिया पता नहीं क्या रख देते हैं ऐसा जो फ्रेम डैमेज हो जाता है। अब भाई एक दो बार अगर ऐसा हो तो चलता है यार, बार बार कितना 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 लॉस होता है, कब तक झेलता रहेगा बंदा।
तो बार बार यही कहते हैं सर कोई नहीं, मैंने कंप्लेन जनरेट कर दी है, कंप्लेन जनरेट कर दी है। भाई इनकी कंप्लेन के चक्कर में किसी दिन मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और बर्बाद तो क्या बात हुई कब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन बस ये है कि चलो ठीक है यार, मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे कस्टमर मुझे मुझे कोऑपरेट करते हैं कि चलो कोई नहीं, आप हो गया, गलती हो गई, आप कोई नहीं भेज देना, दूसरा भेज देना, वो कोऑपरेट करते हैं साथ में। तो चलो मैं भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। लेकिन यार 4 से 5 फ्रेम टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अब इतना कोऑपरेट भाई नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरा भी नया नया स्टार्टअप है। और नए नए स्टार्टअप में देखो, मैं ये अपने कस्टमर, जो भी मेरे कस्टमर है, मैं अपने किसी कस्टमर को निराश नहीं करूँगा। अगर कोई चीज़ें, कोई नुकसान हुआ है भाई, उन्होंने मुझे पे किया है, मैं किसी भी कंडीशन में, तो किसी भी तरीके से मैं उनको लॉस नहीं होने देता, और मैं नया फ्रेम प्रोवाइड करवा के देता हूँ। तो वन टाइम उन्होंने पे कर दिया, फिर वहाँ टूटे फूटे किस कुछ हो, कस्टमर की जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि मैं भी अगर कुछ ख़रीदता हूँ भाई यहाँ से पैसे देने के बाद, और अगर मेरे पास भी कोई डैमेज चीज़, अब सपोज़ करो हमने 20-30 हज़ार रुपये का या 10 हज़ार रुपये का फ़ोन ऑर्डर किया ऑनलाइन, वो हमारे पास टूटा हुआ है यार, हम फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से जो चीज़ें खरीद रहे हैं, अगर वो रिटर्न नहीं होगी यार, तो कहाँ से हम वो चीज़ें कहाँ से देंगे बताओ आप। ये तो नहीं है कि वो रिपेयर करके आप चलाओगे उस चीज़ को, क्यों चलाओगे भाई, आपने पूरा पे किया है। तो मैं भी ये चीज़ें मानता हूँ। तो अभी मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करते हैं भाई। 9,000 रुपये का नुकसान है, ठीक है, और 9,000 रुपये का नुकसान है इन 3 फ्रेमों में। और साथ ही अब मैं जो 3 फ्रेम मैंने भेजे हैं, उनमें मैंने डिलीवरी चार्जेस दोबारा पे किए हैं उन्हें। मैंने कोई उनसे वो नहीं किया कि भाई मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करोगे। मैंने तीनों पार्सल जो दोबारा भेजे, उनको मैंने पे किया है पूरा। तो यार मैं अब इतना कोऑपरेट करने के बाद अगर वो लोग अगर अपनी डिलीवरी नहीं सुधारते हैं तो बेकार है। फिर डिलीवरी पार्टनर चेंज करना ही मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा, और मैं कोशिश करूँगा। खैर अभी तो देखिए, मैं इसलिए थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। जब मैंने नया नया स्टार्टअप किया तो सारे पार्सल मैंने उनसे ही करवाए, और मेरे घर से पास ही पड़ता है। और ऐसा नहीं कि ख़राब, यार इतनी टाइम से मैंने 45+ कोरियर मैंने किए हैं, तो यार मतलब ऐसा नहीं है कि उनका काम ख़राब है। तो पता नहीं अभी बीच में या कुछ भाई नए लड़के रखे होंगे, अगर कोई जो डिलीवरी पार्टनर ने कोई रखा होगा भाई, जो लड़के रखे हों, आप फेंक रहे हैं सामान किस तरीके से रख रहे हैं। बल्कि कोरियर के ऊपर मैंने एक डिस्क्रिप्शन चिट अलग से लगाता हूँ भाई कि नाजुक चीज़ें, ग्लास इनसाइड है, तो केयरफुली इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन इस चीज़ के बाद भी अगर नहीं टूट रहा है यार, तो क्या बोल सकते हैं। देखो, तो बस मैं अपने कस्टमर का थोड़ा सैड हूँ कि इतने एक्साइटमेंट हो गए, मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर आते हैं भाई। अभी तो कुछ 2 महीनों से मैं ऐसा खाली बैठा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता, पागल हो रहा हूँ। क्योंकि यार कुछ ना कुछ काम चुटर पुटर चलता रहे तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि चलो कुछ भी आ रहा है, पर आ रहा है। और अगर ऐसे केसेस होते रहे तो भाई बहुत ख़राब, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और जो थोड़ी भी इतनी मेहनत कर रही है, मैंने बहुत मेहनत की है, देखो शुरू से आखिर तक मैंने बहुत मेहनत की है। और जो मेरे लिए जो कुछ है वो इंस्टाग्राम से ही है, और जो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ रहे हैं मेरे कस्टमर, वो मेरे लिए सबसे बड़े हैं। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और मैं थैंकफुल भी हूँ कि यार वो मुझे इतनी दूर ऑर्डर देते हैं, और बिलीव के साथ में पे भी करते हैं मुझे। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब नहीं हो पाता उन्हें। भाई मैं जब तक पैसे लेने के बाद ऐसा नहीं कि मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि नहीं मुझे पैसे मिल गए, मैंने अपने यहाँ से फ्रेम रख दिया, डिटेल नहीं। यार हफ्ते या फिर 10 दिन में, जब भी हफ्ते 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में पहुँच जाता है, 4 से 5 दिन में। लेकिन जो भी टाइम लगता है, जब तक कस्टमर मुझे वेरीफाई करके फ़ोटो नहीं भेजता कि नहीं अच्छा है, डिलीवरी ओके है, तो यार उसमें मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। देखो कि पैसे लेना मेरे लिए अभी देखो पैसा तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन देखो मेरे लिए अभी मेरे कस्टमर सबसे बड़े हैं। कस्टमर मेरे भगवान है इस टाइम, जो मुझे भाई मेरी इस जर्नी में मेरे लिए मेरी बुनियाद का काम करेंगे। जो मेरे भी फर्स्ट कस्टमर चल रहे हैं, जो नए कस्टमर्स हैं मेरे, वो मेरे लिए मेरे भगवान से कम नहीं है, और भगवान ही हैं मेरे लिए मेरे कस्टमर, जो भाई मेरी कला को इतना सम्मान देते हैं। और मुझे बिलीव करके भाई, मैंने देखिए पंजाब से भी, राजस्थान से भी, और आपका बद्रीनाथ से भी, और जोशीमठ हो गया, हमने काफ़ी भाई उत्तराखंड तो मतलब सारे उत्तराखंड के सारे जितने जगह हैं, मैंने अपने लोकल में सारे उत्तराखंड में तो मैंने अपने पार्सल पहुंचाए हैं। बाहर भी मैंने दिल्ली हो गया, आपका हिमाचल हो गया भाई। हिमाचल मैं आपको बताऊं, मैंने हिमाचल जो कोरियर भेजा था, तो उसमें
आप लगा 1400 रुपये 2000 का पार्सल था और 1400 रुपये मैंने डिलीवरी चार्ज दिया भाई उसका। लेकिन मुझे बट डर इसी बात का था कि भाई सेफ पहुंच जाए, वरना फ्रेम तो डैमेज होगा। लेकिन 1400 रुपये जब मैं दोबारा से फिर से कोरियर करूँगा भाई, 14 दूनी 2800 रुपये मैं फिर से पे करूँगा, बताओ। क्योंकि देखो प्रमोटर जो जिन्होंने मेरा प्रमोट किया है, मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। देखो मैं किसी को ये नहीं कहता यार कोई इंस्टाग्राम पे नाच रहा है या कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है टू जेड, देखिए कैमरे के सामने ऑन कैमरा बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है यार। उन लोगों के अंदर देखो उन लोगों के अंदर हिम्मत है कैमरे को फेस करने की, लोगों को फेस करने की। वो रोज़ हज़ारों लाखों लोगों को फेस कर रहे हैं कि कैसे कैसे नेगेटिव कमेंट आते हैं, लेकिन उनकी मेहनत है। देखो उनकी मेहनत है। कोई अगर भाई कोई देखो, मैं भद्दे कंटेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हैं भाई कोई गढ़वाली गाने में डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखो भद्दे कमेंट करना एक आम बात होती है। लेकिन भाई वो उस चीज़ को झेल के उन्होंने इतने बड़े क्रिएटर बने हैं, और जो उनके इतनी मेहनत से अचीव किए गए उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनके लिए भी भाई उनका हार्ड वर्क है। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मेरे ब्रांड को प्रमोट किया, और अच्छा फीडबैक मिले मुझे। और मैंने जितने भी ऑर्डर अचीव किए अपने प्रमोशन के ज़रिए ही करे, और मैं अपने प्रमोटर का दिल से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने भाई मुझे पहचान दिलाई इंस्टाग्राम पर। और आगे भी मैं उनका बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि कभी कभी मेरी छोटी छोटी रीलों को प्रमोट कर देते हैं अपनी स्टोरी पर लगाकर। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बने रहेंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी बोलो रिया, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोलो थैंक यू।